हमारे स्टार्ट होता है रूल्स फॉर इंटीजर लिटरल। क्या होता है हमारे पास? रूल्स फॉर इंटीजर लिटरल। तो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप रूल्स फॉर इंटीजर, अगर वो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू, एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूँ रूल्स फॉर इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक, मैंने एक मेथड बनाया वॉइड शो, इसके अंदर पास कर दिया बाइट पी। हमने एक मेथड बनाया वॉइड शो, इसके अंदर पास कर दिया शॉर्ट एस। फिर मैंने एक मेथड बनाया वॉइड शो, इसमें पास कर दिया इंट आई। और मैंने फिर यहाँ पर मेथड बनाया, इसमें मैंने पास कर दिया वॉइड शो, और यहाँ पर मैंने लॉन्ग एल स्पेसिफाई कर दिया। ये मेरे पास, मैंने एक सिनेरियो के थ्रू समझा रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। क्या है? जैसे हम नॉर्मल मेथड बनाते हैं सी और सी प्लस में, आप मेथड बनाते हो या नॉर्मल हमने मेथड बनाया है, इसके अंदर ये अलग अलग टाइप की क्या कर दी, वैल्यू पास कर दी। मान लो यहाँ से मैं शो फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं पास करता हूँ 1000। तो बताओ ये किसको कॉल करेगा? इनमें से चारों में से, ये चार हैं, इनमें से किसको कॉल करेगा? इंट को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? ये इंट को, मतलब इंट को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? इंट को। क्योंकि रूल क्या होता है भैया कि बाय डिफॉल्ट, रूल ये होता है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल्स, बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल्स आर ट्रीटेड एज इंट डेटा टाइप इन जावा। कि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट all the integer literals, by default all the integer literals are treated as int data type in java। कि बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे इंटीजर लिटरल्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल्स आर ट्रीटेड एज इंट डेटा टाइप इन जावा। किसमें ट्रीट होता है वो? इंट डेटा टाइप में ट्रीट होता है। किसमें ट्रीट होता है? इंट डेटा टाइप इन जावा। मतलब बाय डिफॉल्ट सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? अगर कोई भी नंबर है तो किसमें जाएगा वो? इंट में। किसमें जाएगा? इंट। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इफ यूजर वांट्स टू कॉल, इफ यूजर वांट्स टू कॉल लॉन्ग फंक्शन, इफ यूजर वांट्स टू कॉल लॉन्ग फंक्शन, अगर वो लॉन्ग को वाले को कॉल करना चाहता है, अगर वो लॉन्ग वाले को कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? शो फंक्शन को जब कॉल करूंगा तो यहाँ पर सफिक्स में क्या लगाऊंगा मैं? अगर मैंने 1000 लिखा है तो इसके सफिक्स में क्या आएगा? हमारा एल आएगा। क्या आएगा? एल। वो एल आप कुछ भी लगा सकते हो, कैपिटल भी कर सकते हो और स्मॉल भी कर सकते हो, लोअर केस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप पुट इनटू सफिक्स, सफिक्स में पुट करोगे एल, पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे? एल। और जब एल आप चाहे कैपिटल कर लो चाहे वो लोअर केस में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किसको कॉल करेगा? देन फिर ये कॉल करेगा किसको? हमारे लॉन्ग को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? हमारे लॉन्ग को। मतलब अब ये किसको कॉल करे? तो अभी अगर आपको कभी भी कोई इंट के अलावा लॉन्ग में कोई वैल्यू भेजनी है तो इसके सफिक्स में क्या लगाना पड़ेगा? एल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एल। जिससे कि वो किसको प्रायोरिटी देगा? लॉन्ग में जाएगा। किसमें जाएगा वो? लॉन्ग में। समझ में आया? इस तरीके से इसको मैं शेयर करता हूँ और इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको कैसे हमारा ये वर्क करता है। चलते हैं आगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे हमारा ये वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, टेस्ट इंटीजर लिटरल की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाया। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं मेथड कुछ डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने स्टैटिक बनाया। क्या बनाया? मेथड स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक बनाऊंगा तो फायदा क्या है? स्टैटिक अगर बनाऊंगा तो मेथड का बनाने का, स्टैटिक बनाने का फायदा क्या होगा? यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक वॉइड शो। तो वही जो मैंने अभी उस पर करके दिखाया, वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बाइट बी पास कर दिया। क्या पास कर दिया? बाइट बी। और एसओपी पास कर दिया, सिस्टम और प्रिंटर एन बाइट कॉलन। और यहाँ पर बी को प्रिंट कर दिया। किसको प्रिंट कर दिया? बी को। मैं इसको 4 बार कॉपी कर लेता हूँ, वही सेम मेथड बनाना है मेरे को। और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा। तो मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट, तो यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने इंट
तो यहाँ पर भी मैंने इंट लिख दिया। यहाँ पर लिख दिया मैंने लॉन्ग, तो यहाँ पर भी मैंने लॉन्ग लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं करूंगा। अब अगर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाता हूँ, यहाँ पर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली शो को कॉल करता हूँ। क्या कॉल करता हूँ? शो को। और यहाँ पर मैंने 1000 पास किया। तो अभी ये किस वाले को कॉल करेगा इन सब में से? इंट वाले को। किसको कॉल करेगा? इंट वाले को, अकॉर्डिंग टू हमारे जो हमने अभी रूल पढ़ा। तो किसको कॉल करेगा? इंट वाले को कॉल कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर गया जावा सी टेस्ट इंटीजर, तो कंपाइल किया, कंपाइल फाइंड्स और जावा टेस्ट इंटीजर, और जैसे ही एंटर मारा तो क्या रहा है? इंट वाला चल रहा है। अब आप चाहते हो भैया ये मेरे को ना लॉन्ग वाले को कॉल करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, शो 1000 और सफिक्स में क्या लगाओगे? एल। क्या लगा दोगे? एल। और जैसे ही आप इसको दोबारा से रन करते हो, कंपाइल करते हो, रन करते हो, तो ऊपर वाला इंट को कॉल करेगा और नीचे वाला किसको कॉल करेगा? लॉन्ग को कॉल करेगा। ऊपर वाला इंट को कॉल करेगा और नीचे वाला किसको कॉल करेगा? लॉन्ग को। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या, इसको समझ में आइए। इसको बोलते हैं रूल्स फॉर इंटीजर। ये क्या है हमारा? रूल्स फॉर इंटीजर लिटरल। रूल्स फॉर इंटीजर लिटरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे ही हमारे पास आता है रूल्स फॉर फ्लोटिंग। क्या आता है? रूल्स फॉर फ्लोटिंग। मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ। रूल्स फॉर फ्लोटिंग लिटरल्स। तो अगर मैं रूल्स फॉर फ्लोटिंग की बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने सेम मैंने वॉइड शो बनाया। यहाँ पर मैंने फ्लोट एफ लिया और वॉइड शो बनाया। यहाँ पर मैंने डबल डी लिया। यहाँ से मैं शो फंक्शन को कॉल करता हूँ। किसको कॉल करता हूँ? शो को। और यहाँ पर मैंने 55.4.6 पास किया। तो ये बताओ ये किसको कॉल करेगा अभी? किसको कॉल करेगा? ये डबल को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? ये डबल को। तो यहाँ पर ये किसको कॉल करेगा? डबल को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? डबल को, क्योंकि इसके साथ भी एक रूल होता है बाय डिफॉल्ट all the floating literals, by default all the floating literals are treated as double data type in Java। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे फ्लोटिंग लिटरल्स होते हैं वो किसको ट्रीट करते हैं? डबल डेटा टाइप को ट्रीट करते हैं जावा के अंदर। डबल डेटा टाइप इन जावा। अगर आपको इफ यहाँ पर भी क्या होता है, इफ यूजर वांट्स टू कॉल फ्लोट फंक्शन, इफ यूजर वांट्स टू कॉल फ्लोट, अगर यूजर हमारा फ्लोट फंक्शन को कॉल करता है, तो आप यहाँ पे करोगे शो, और यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखोगे? अगर आप ऐसे लिखते हो और पॉइंट, तो यहाँ पर सफिक्स में क्या लिखते हो? एफ। क्या लिखते हो? एफ। कैपिटल और एफ स्मॉल कोई भी लगा सकते हो। तो ये किसको कॉल करेगा? ये फ्लोट को कॉल करेगा। समझ में आया? तो बाय डिफॉल्ट जितने भी फ्लोटिंग लिटरल्स होते हैं वो किसको ट्रीट करते हैं? डबल डेटा टाइप को ट्रीट करते हैं जावा के अंदर। डबल डेटा टाइप इन जावा। मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपको। अब इसका भी प्रोग्राम करके देख लेते हैं। जैसे मान लो इसमें से दो ही हटा दिया मैंने। यहाँ पर दे दिया मैंने फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट दे दिया मैंने, यहाँ पर दे दिया मैंने डबल,
और यहाँ पर डबल दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डबल दे दिया, तो डबल दे दिया तो मैंने मान लो अगर मैं यहाँ पर 10 पॉइंट ये ऐसे लिखता हूँ, अगर इसको हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आपके अकॉर्डिंग किसको कॉल करेगा, डबल को, किसको कॉल करेगा, डबल को। तो किसमें जा रहा है, डबल में जा रहा है, किसमें जा रहा है, डबल में। लेकिन अगर आपको इसी को फ्लोट में भेजना है तो सफिक्स में क्या लगाओगे, एफ लगा दोगे, क्या लगा दोगे, एफ। और जैसे ही एफ लगाओगे सफिक्स में, तो ये किसको कॉल करेगा, फ्लोट को कॉल करेगा, किसको कॉल कर देगा, ये फ्लोट को। समझ में आया, इस तरीके से। तो बाय डिफॉल्ट जितने फ्लोटिंग लिटरल्स होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, डबल में जाते हैं, डेटा टाइप में। और अगर फ्लोट में भेजना है तो उसके सफिक्स में आपको एफ लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, एफ। सफिक्स में क्या लगाना पड़ता है, एफ लगाना पड़ता है। इसको मैं शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये हो गया हमारे पास। तो ये मैंने आपको बताया रूल्स फॉर इंटीजर और रूल्स फॉर फ्लोटिंग। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया कैसे हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करते हैं। समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को, कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन हो किसी को तो बताओ। नहीं हम स्टार्ट करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट। तो एक बार मैं इसको ना, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देता हूँ।